जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है गाय के जन्ने के ऊपर है। गाय बच्चा कैसे देती है। तो गाय जब बच्चा देती है तो 2-3 बार 4-5 बार बैठना खड़ा होना हो जाता है उसका, तो समझ सकते हैं कि गाय बच्चा देने वाली है। तो इसी कंडीशन को समझते हुए आप उसकी जो ध्यान है वह रखें। गाय कई बार प्रयास करती है पर जो बच्चा है वह नहीं निकल पाता है, तो इसी कंडीशन में आपको थोड़ा सा हाथ से प्रयास करना होता है। तो कई बार होता यह है कि बच्चा उल्टा भी हो सकता है, तो कई बार पैर पीछे के पहले आ जाते हैं, तो जो आगे के पैर हैं वो और जो सिर है मुंह है वह होना चाहिए। तो इसी कंडीशन में है तो बच्चा सही कंडीशन में है। यदि गाय ज़्यादा प्रयास कर रही है और बच्चा नहीं हो पा रहा है तो आप थोड़ा सा हाथ से ज़रूर प्रयास करें। तो ऐसा नहीं कि जो बच्चे को बिना किसी मतलब के, बिना किसी जानकारी के आप खींचें। बच्चे को नीचे की तरफ खींचें और इसमें भी थोड़ा सा बच्चा उल्टा है, परंतु जो बच्चा है सही है, केवल पलट गया है बच्चा गाय के थोड़े से ज़्यादा देर बैठने उठने या गाय को इसीलिए तकलीफ़ हो रही थी, तो हमने हाथ से खींच दिया, बच्चा सुरक्षित है। फिर हम जो गाय को दलिया बना कर देते हैं, दलिए को ठंडा कर लेते हैं, उसमें रिप्लेंटा जो है मिला देते हैं, जिससे कि जेर जो है गाय की सही समय पर गिर जाए। तो जो दलिया है उसको ठंडा करने के बाद में उसमें रिप्लेंटा मिलाने के बाद में गाय के जन्ने के लगभग 10 से 15 मिनट बाद बच्चे को जब वह चाट लेती है उसके बाद हम दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं गाय जो क्वालिटी है, गाय की जो कंडीशन है, गाय सेफ़ है, बच्चा सेफ़ है, जेर नहीं गिरी है, तो बहुत जल्द गिर जाएगी। और बच्चा भी आप देख सकते हैं काफ़ी दोनों सुरक्षित हैं। और जो काफ है वह मेल काफ है और गाय प्योर एचएफ गाय है। इसका जो मिल्क रिकॉर्ड है लगभग 35 लीटर पिछली बार रहा है, तो इस बार भी लगभग समान ही होने वाला है। तो जैसा कि वीडियो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि जब गाय जनती है तो क्या हमें सावधानियां रखनी होती हैं और क्या उसका जो ट्रीटमेंट है गाय जनने के बाद हमें उसे क्या खिलाना होता है। तो उसके अलावा आप जो इन्वोलोन है, इन्वोलोन भी पिला सकते हैं। जो इन्वोलोन आता है इस प्रकार से आता है, जो लिक्विड साइरप आता है, जैसा कि रिप्लेंटा जो है पाउडर फॉर्म में आता है और जो इन्वोलोन है वह लिक्विड फॉर्म में आता है। तो इन्वोलोन भी आप उसे पिला सकते हैं, कामधेनु भी आप उसे पिला सकते हैं। कामधेनु का भी एक साइरप आता है जिसे भी आप पशुओं को जनने के बाद पिला सकते हैं। तो जब पशु जनता है तो हमें थोड़ी सी केयर ज़्यादा करनी होती है, ना कि बहुत ज़्यादा और ना कि बहुत कम। तो एवरेज केयर करने से आपके पशु को कोई दिक्कत नहीं होगी और जो बच्चा होगा वह काफ़ी स्वस्थ होगा। इसी प्रकार से आप अपने फार्म पर ध्यान रखें। कई बार यानी कि पशु खुले होते हैं तो पशु ऑटोमेटिक जन जाते हैं, तो मैक्सिमम उन्हें दिक्कत नहीं आती है जनते समय, बच्चा को खींचने की ज़रूरत नहीं होती है हमें। परंतु जब आपके पशु बंधे होते हैं, वह घूमते फिरते नहीं हैं इतने, तो उसमें थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। यदि बच्चा थोड़ा बहुत उल्टा है या आपसे नहीं हो पाता हो, यानी कि कई बार जो बच्चे के पैर हैं पीछे के पैर पहले आ जाते हैं। हमेशा ही आगे के पैर और मुंह पहले आना चाहिए, पर पीछे के पैर आने पर या एक पैर आने पर या मुंह नहीं आने पर, सिर नहीं आने पर आप डॉक्टर से संपर्क करें और कुछ जानकार व्यक्तियों से संपर्क करें। ऐसा नहीं कि अनजान व्यक्ति आपके पशु का जो बच्चा है वह खींच दे या बच्चे को कोई दिक्कत हो, जिससे कि गाय और बच्चा जो सेफ हैं वह नहीं रहता है और काफ़ी समस्या उन्हें आती है। तो जनने के बाद में भी कई सारी समस्या आती है। ऐसा नहीं कि जो पशु जनता है उसी समय आपके पशु को समस्या आएगी। तो जब आपका पशु यानी कि जन गया है तो उसके अगले 15 दिन तक उसकी जो सफाई है, बच्चादानी की सफाई है, अच्छे से नहीं हो पाने के कारण भी आपके पशु को कई सारी समस्या आएगी। जैसे कि अगली बार प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आएगी, ये दूध का जो बढ़ना होता है, जो दूध है वह नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए आप अपने पशु को कामधेनु लगातार देते रहें। लगभग 500 ग्राम उसी समय पर दे दे जब बच्चा देती है, और अगले दिन 250 ग्राम और अगले दिन 250 ग्राम। इसी प्रकार से 2-3 बार उसे बीच में दे दे 200-200 ग्राम, तो जिससे कि आपके पशु अच्छा मिल्किंग करेंगे और जो बच्चादानी की सफाई है वह हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आप प्रेग्नेंट पशुओं को दूध बढ़ाने के लिए उसे दे दें। प्रेग्नेंट पशुओं को जो कामधेनु है वह नहीं दे सकते हैं,
रिप्लेंटा नहीं दे सकते, इन्वोलॉन नहीं दे सकते। यदि आप प्रेग्नेंट पशुओं को देते हैं तो पशु जो बच्चा गिरा देगा और आपको काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए आप जो भी मेडिसिन देते हैं डॉक्टर की सलाह से दें, या मेडिकल से जब खरीदते हैं तो अपने पशु का जो है आप बताएं कि प्रेग्नेंट है या नहीं, उसी प्रकार से उनका जो ट्रीटमेंट है वह करें। तो कैसे लगी आपको यह जानकारी? और भी अधिक वीडियो हम शेयर करते रहेंगे, जानकारी डेयरी फार्म और डेयरी रूटीन से संबंधित। कैसे लगते हैं आपको हमारे वीडियो, कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी के साथ।